जमीन कपकपाई कयामत सुगरा बरपा। वेनेजुएला में 2 ज़लज़ले शिद्दत 7.5 और 7.2 रिकॉर्ड। 188 अफराद हलाक, 1500 से जायद जख्मी। दर्जनों इमारतें मलिया मेड। ज़लज़ले को कौमी साहनिया करार दे दिया गया। एमरजेंसी नाफिज, नुकसान के बाद एयरपोर्ट बंद। तालीमी इदारे, हंगामी इमदादी मराकज़ और आरजी पनागाहों में तब्दीली। खबर एजेंसी के मुताबिक शुमाली जापान में 6.9, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में ज़लज़ले की शिद्दत में 5.6 शिद्दत पाई गई। मैक्सिको, कैरिबियन जज़ायर, कोलंबिया में भी ज़लज़ले के झटके। 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का बड़े पैमाने पर जानी नुकसान के खदशात का इजहार। अमवात की तादाद 10,000 से 1 लाख तक पहुंचने के खदशात जाहिर कर दिए। अमेरिका वेनेजुएला की मदद के लिए तैयार। सदर ट्रंप ने इदारों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तानी क़यादत का वेनेजुएला में तबाही पर अफसोस का इजहार। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुतासरा खानदानों से ताज़ियत और इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हुए कहा, पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला के अवाम के साथ खड़ा है। सदर ममलकत ने उम्मीद जाहिर की है कि वेनेजुएला के अवाम हिम्मत, आज़म और बाहमी ताउन से इस साहिल पर काबू पा लेंगे। वेनेजुएला में होलनाक ज़लज़ला, आलमी बरादरी का गहरे दुख का एहसास। स्पेन के वज़ीर आज़म का वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़लों पर मुतासरा अवाम से इज़हार यकजहती का। स्पेन मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला के अवाम के साथ खड़ा है। क्यूबा का भी मुश्किल की इस घड़ी में वेनेजुएला को हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश। क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, वेनेजुएला में मौजूद क्यूबन तिब्बी अमला इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा ने ज़लज़ले को एक अलमनाक सानहा करार दिया। वेनेजुएला के अवाम मुतासरा ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इज़हार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भी वेनेजुएला से इज़हार यकजहती। कहा, वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले पर दुख और अफसोस है। ओमान के साहली इलाकों में कार्गो बहरी जहाज प्रोजेक्टाइल हमला। प्रोजेक्टाइल हमले से जहाज के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। बरतानवी बेजनाम एजेंसी के मुताबिक हमला ओमान से 7.5 नॉटिकल मील फासले पर मौजूद जहाज पर किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू। कहा, मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। अमरीका और ईरान ने पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल कायम करने पर इतफाक़ किया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने ईरान के साथ ऐसे नए राब्ते कायम किए जो पहले नहीं थे। IRGC से राब्तों के जरिए मुख्तलिफ मौशी मराहत ताउन पर बातचीत होगी। अब नए हुर्मुज़ किसी एक की मलकियत नहीं, कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान अच्छी डील चाहता है तो हम तैयार हैं, मगर इत्तेहादियों पर आंच नहीं आने देंगे। ईरान ने मुफाहमती यादाश्त की पासदारी ना की तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। 30 जून को स्विट्ज़रलैंड में बैठक लगेगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों पर बात करेंगे। मार्को रूबियो ने मजीद कहा कि वेनेजुएला में ज़लज़ले से बहुत नुकसान हुआ, मदद के लिए इमदादी टीमें भेजी हैं। वेनेजुएला में इमदादी और रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए कई ममालिक ताउन पर आमादा हैं। अब नाए हुर्मुज़ से गुजरना है तो ईरानी बहरिया से रब्ता करें, इसी तरह महफूज सफ़र मुमकिन होगा। पासदारान इनकलाब ने वार्निंग जारी कर दी। कहा, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने रूट्स मखसूस कर दिए हैं। अब नाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए सिर्फ ईरानी मुकर्रर करदा बहरी गुजरगाहें काबिल कबूल हैं। बाज़ हुकाम ने ईरान की मुशावरत के बगैर अब नाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की गुजरगाह के लिए नया रास्ता मुतारिफ कराया, जो नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है।
ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की नेटो चीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेटो ने ईरान जंग में हमें मायूस किया। ईरान से मामलात बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत ज्यादा रियायतें दे रहा है। ईरान अपने हुर्मुज़ से टोल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। ईरान अमेरिकी किसानों से खुराक खरीदे। यूक्रेन जंग ने दिफाई सनत पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। ट्रंप के ईरान को फंड्स देने की तरदीद। ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने पर नेटो को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस्माइल बकाई का बयान। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट का बयान इस बात का एतराफ़ है कि नेटो ने एक खुद मुख्तार अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। इस्माइल बकाई का कहना है कि नेटो और उसके रुकन ममालिक जिन्होंने इस फैसले में हिस्सा लिया उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस्माइल बकाई ने यह भी कहा कि जब तक अमरीकी मुदाखलत होगी अमन नहीं होगा। इसराइल भी जंग मुसल्लत करता रहेगा। मुफाहमत पर अमेरिका से मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, इससे अदम एतमाद बढ़ेगा। ना जुल्म किया जाएगा, ना ही जुल्म कबूल करेंगे, ना ही जुल्म के सामने खामोशी इख्तियार की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। ईरानी सदर ने हजरत इमाम हुसैन की तालीमात को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, इमाम हुसैन ने इंसानियत को जुल्म, इक़्तिदार की लालच और ज़ाती मफादात के सामने डट जाने का दर्स दिया। अमरीकी मसनूआत की खरीदारी से मुताल्लिक अमरीका का दावा झूठा है। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा, हम वही फसल काट रहे हैं जो अमरीका ने बोई थी, जो बाद एतमादी की फसल है। अमरीकी बरामदात खराब सोयाबीन, टूटे वादों, बेबुनियाद बयानबाजी तक महदूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी हममंसब के साथ टेलीफोनिक राबिता। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के हवाले से बातचीत। अब्बास इराक़ची और फैसल बिन फरहान ने इलाक़ाई सूरत हाल का जायजा लिया। तयशुदा मुफ़ाहमत और अमल दरामद के हवाले से पेशरफ्त पर गौर किया गया। यौम आशूर सबर, इस्तकामत, इसार और हक़ गोई का दिन। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का रोशन बाब और उम्मत के लिए दायमी पैगाम है। हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत तहार की कुर्बानी हक़ व सदाक़त की लाजवाल मिसाल है। बातिल, ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने सर तस्लीम खम नहीं किया जा सकता। कौमी वहदत, यकजहती, भाईचारे के फ़रोग़ के लिए मुस्बत किरदार अदा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वाक़या करबला हमें पैगाम देता है कि उसूलों और इक़्तिदार की पासदारी एक बावक़ार और मुहज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद है। मेरी अपील है कि कौम बिलख़ुसूस उलमा कराम और शेख़ अज़ाम यौम आशूर के हकीकी पैगाम को उजागर करें। अल्लाह ताला दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम और पूरी उम्मत मुसलमा को इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ और खैर व बरकत से नवाजे। करबला का हर शहीद वफ़ा, ईसार और कुर्बानी की जिंदा तफसीर। इमाम हुसैन ने अपने खून से इस्लाम की आबियारी की, हक का परचम हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, इमाम हुसैन ने उम्मत को सिखाया कि हक की खातिर हर कुर्बानी छोटी है। इमाम हुसैन का पैगाम रहती दुनिया तक हक, इंसाफ और आज़ादी का चराग बन कर रोशन रहेगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का शोहदा करबला को खराज अक़ीदत। कहा, हज़रत इमाम हुसैन की जद्दोजहद पूरी इंसानियत के लिए मशाल राह है। सिंध हुकूमत ने यौम आशूर के मौका पर अमन व अमान के क़याम, आज़ादारों की सहूलत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम कर रखे। सलाम या हुसैन। लाहौर में आशूरा की मुनासबत से शबीह ज़ुलजनाह का मरकज़ी जुलूस बरामद। निसार हवेली से निकलने वाला जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ कल रात करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर में शब आशूर के 16 जुलूस बरामद। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार का सखर का दौरा। रोहड़ी में मरकजी जुलूस में शिरकत। स्पीकर सिंध असम्बली ओवैस कादर भी हमरा थे। ज़ियाउल हसन अंजार ने जुलूस के रास्तों, सिक्योरिटी हिसार और मजमूई इंतजाम का जायजा लिया। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम, मॉनिटरिंग और अज़ादारों के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराम करने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कच्चे के इलाके में 100% हुकूमती रिट है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हुकूमती पॉलिसी के तहत कच्चे में डेवलपमेंट पैकेज ला रहे हैं, इससे बेहतरी आएगी।
बात बल्दियाती इंतखाबात की हो तो बिलावल भुट्टो का मुतालबा दुरुस्त है। रहनुमा नून लीग साद रफीक का बिलावल भुट्टो के बयान पर तंजिया रद्द अमल। एक्स पर लिखा कि प्लीज लाहौर पर कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम नाफिज ना किया जाए। कराची के पिछले बल्दियाती इंतखाबात के स्टाइल पर इलेक्शन करवाने से इंतखाबात ना करवाना बेहतर होगा। कोई तफसील जानना चाहे तो हाफिज तैमूर रहमान या खालिद मकबूल सदीकी से पूछ लें। साद रफीक को मशवरा है, पहले पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराएं, पंजाब के अवाम को उनका हक दें, फिर दूसरे सूबों के जमहूरी निज़ाम पर लेक्चर दें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का भरपूर जवाब। कहा, साद रफीक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने की वजह बताएं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात आईन और कानून के मुताबिक हुए। साद रफीक को अवामी फैसले पर एतराज़ के बजाय जमहूरी रवायात का एहतराम करना चाहिए। दोहरे मेयार की सियासत अवाम के सामने ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। कहीं गर्मी कहीं रिमझिम, लाहौर में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। आइंदा 24 घंटे में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके गर्म रहेंगे। चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई है। सिंध के साहली इलाकों और बलोचिस्तान के कई शहरों में भी बारिश मुतवक्के। दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए स्क्वाड पर मुशावरत। शाहीन अफरीदी, नुमान अली, इब्रार अहमद को टेस्ट स्क्वाड में शामिल न करने का इम्कान। राय के मुताबिक हेड कोच सरफराज अहमद इब्रार अहमद के हक में हैं। बकिया सिलेक्शन कमेटी का इब्रार की जगह अली उस्मान को शामिल करने पर जोर। टेस्ट स्क्वाड में नाम आने पर इब्रार अहमद दी 100 लीग नहीं खेल सकेंगे। नुमान अली को सेलेक्टर्स की जानिब से बैटिंग बेहतर बनाने की हिदायत की गई। कौमी टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज से 7 अगस्त को इंग्लैंड रवाना होगा।